किसने सपोर्ट किया? आया 100 सीट के बदले या 100 सीट के डिमांड पे मुशर्रफ के रेफरेंडम को सपोर्ट हुआ है कि नहीं? सर, क्या इलेक्टेबल्स को बाय फोर्स इनके पास भेजा गया है या नहीं? इनके अपने सदर, आज मुझे नहीं पता किस ओहदे पे हैं, आजकल इनका पता नहीं चल रहा, लेकिन इनके अपने सदर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही का बयान सामने पड़ा है कि हमारे लोग ज़बरदस्ती छीन के पीटीआई में लेकर जा रहे हैं। सर, जर्नेलों का बच्चा, डिक्टेटर्स की पैदावार और फिर तालिबान की खुली सपोर्ट 2013 में आया, इस बात की वजाहत हो सकती है कि 2013 में वज़ीरिस्तान में बैठा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कमांडर ये बयान देता है कि हमें पीटीआई की हुकूमत काबिल कबूल है। इसमें कितनी सदाकत है और कितनी सदाकत नहीं। 2013 की हुकूमत आती है, उस वक्त का वज़ीर आला परवेज़ खटक, उस वक्त का सूबाई असम्बली का स्पीकर असद कैसर और शाह फरमान बाकायदा गवर्नरों को, ये तालिबानों को दफ्तरों की ऑफर्स करते हैं और इमरान नियाज़ी उसको एंडोर्स करता है। इन्होंने बाकायदा ये सियासी नज़रिया फैलाया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के दफातर होने चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम करो, इनको पेशावर में दफ्तर बना के दो, इनको हेडक्वार्टर बना के दो। आया इसमें कितनी सदाकत है, ये कितनी सदाकत नहीं। सर, हम पुख्तून कौम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे, हम लड़ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी उस दौर से गुजरी है जिस दौर में हमने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई की है, कुर्बानियाँ दी हैं, सीना खोल के सामने लाए हैं। उस दौर में उन लोगों के लिए दफातरों का मुतालबा हो रहा था। और फिर 2013 की, जैसे मैंने कहा कि 2013 की पीटीआई की हुकूमत जो पुख्तनख्वा में आई, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और दिफाई इदारों की मिली भगत से आई। 2018 माशाअल्लाह एक और कामयाब प्रोजेक्ट, पुख्तनख्वा के बाद एक नाम जो अभी ताज़ा है, जनरल फैज़, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, एंड मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मैं फिर माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन उसमें PMLQ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया। सर, जहांगीर खान तरीन के तैयारों में तोहफे इनको शायद नहीं याद होंगे। उस हुकूमत के बावजूद, वो RTS के बैठने के बावजूद, फैज़ याबी के बावजूद, जहांगीर तरीन का जहाज़ बिल्कुल ज़रूरत पड़ी। और फिर उस वक्त लोगों के ज़मीर की आवाज़ होती थी, विकेट गिरती थी। आजकल कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं जब पीटीआई के साथ नहीं होते। मैं सर इधर एक और बात भी करूं, सेनेटर फैसल सलीम एंड सेनेटर जरका
सोहरवर्दी, हमारे दो कलीग्स, दो इज्जतदार कलीग्स जिन पे उनकी अपनी पार्टी ने इल्ज़ाम बोतान लगाया है, मुझे समझ नहीं आती। अगर क्राइटेरिया ये है कि उस दिन जो एब्सेंट था वो बिका हुआ है, तो फिर सबको पता है कौन कौन एब्सेंट था और कौन कौन प्रेजेंट था। नहीं तो मेरे ख्याल में पीटीआई को अपनी सेनेटर्स की साख बचाते हुए उनसे माजरत करनी चाहिए, और उन पे बहुत गलत इल्ज़ाम लगे। और मैं उनके साथ इस वक्त इस दुख में शरीक हूँ, क्योंकि क्राइटेरिया तो बताएं, वो लोग आए नहीं हैं, उन्होंने वोट नहीं किया, तो एब्सेंट ही थी। तो अगर एब्सेंट ही थी तो जो जो एब्सेंट थे, आई एम जस्ट सेइंग, आप भी नहीं आए थे आप भी नहीं आए थे, शिबली साहब आप भी नहीं आए थे। देना प्लीज, मैं बैठूंगा, सुनूंगा, मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा, मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा। Who are you? Who are you to order these? Who are you to order these? Let him. No, you cannot order these. आप ये हुक्म नहीं कर सकते, आप ये हुक्म नहीं कर सकते। आप हुक्म करने वाले कौन है यार? आपका तो आपको अगर किसी अल्फाज पे ऑब्जेक्शन है तो मैं एक्सपंज कर दूंगा। ओके, But you have to allow him to finish. ओके। आप दीजिएगा जवाब। ओके। Let him finish. ओके। Let him finish. बिल्कुल आप दें, ये जब खत्म कर लें आप जरूर दें सर, आप जरूर दें सर, जरूर दें सर। जी हेमल वली साहब, आप अब इसको करें ताकि आप मेरे बाप को भी जानते हैं, आप मेरे दादा को भी जानते हैं। अभी ज्यादा नहीं करें, आप ज्यादा नहीं करें, अभी ज्यादा नहीं करें। आप इतना बता दें कि कितने पार्टी को कितने पैसे दे के सेनेटर बने। आप बैठे, फिर आप अपने वक्त आप बता दें कि पार्टी को कितने पैसे दे के आप सेनेटर बने। आप बता दें कि आप तो बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है क्या? जी आप अपनी पार्टी पे आए हैं, अपनी पार्टी पे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दो साहब आप बैठे, आप बता दें कितने पैसे दे के सेनेटर बने हैं। आप जवाब दें। जी सर। फलकनाज आप बैठे। तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो होगी, हेलो, तकलीफ तो होगी। बैठे भाई, आप बीच में ना बोलें, आप अपने वक्त पे बोलिएगा। जी सर, इलेक्टेड गवर्नमेंट बलूचिस्तान की टॉपल की गई। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हम सबको शायद याद होंगे। ज़मीर की आवाज़ उस वक्त और अब लोग चोरी हो रहे हैं। We must remember। आप बीच में बोलेंगी तो कुछ नहीं यार, आप नहीं बोल फिर रहे आपको यार। भी कोई नहीं बोलने देगा। आप प्लीज अपने वक्त पे बोलें। आपको मैं यार आप नहीं, मैंने आपको नहीं बोला। आप क्यों? आपको मैं जानता भी नहीं हूँ। कोई मैं पार्टी नहीं हूँ। मैंने इनसे पूछा, हमने अलाउ किया है सबको बात करने के लिए, आपको भी मिलेगा। यार मैं तो सर आप माइक ये पे नहीं कह बोल रहा हूँ, मैं सकते कि टाइम पे किसी को बोल रहा टाइम हूँ, नहीं। और तकलीफ होगी। आप बैठे नहीं आप बैठे, आप अपने वक्त पे बात करें, नहीं तो फिर आपके वक्त भी लोग बीच में बोलेंगे। मकावा से मकावा। इमल साहब आप प्लीज तासे मकावा से लगे है। उधर ना देखें प्लीज। पठान क्या कहते हैं? हाँ मकावा यार, पसपीना गिरा लगी है या सजान हम शर्म। जी आई विल एक्सपंज सर, पैसे दे के दिस इज एक्सपेंडेड। आप इस किस्म की इमल साहब प्लीज। लेकिन सर इनको बोले, मुझे बोलने दे, फिर जवाब नहीं आप प्लीज। ओके जी सर, आई विल एक्सपेंज एनी वर्ड। हमें याद करना चाहिए और हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए। जनाब एक मिनट एमल साहब, जरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को टाइम को भी मलहूज रखें, बिकॉज बाकियों ने भी बोलना है। जी और कोशिश यही करें कि इन्फॉर्मेटरी बातें ना करें, क्योंकि वैसे ही माहौल खराब होगा। जी और इनका मकसद अगर ठीक मैं चेयरमैन एमल साहब आप प्लीज डोंट मेक पर्सनल अटैक्स। आप प्लीज अब हाँ जी नहीं, आई वाज थैंक यू।
सर हमें अल्लाह बख्शिश दे, मीर हासिल पैसेंजर को याद करना चाहिए कि ये जनरल फैज से पूछ लें। ये सारे वक्त हमने देखे हैं, और वजाहत अच्छी बात है, लड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे पुख्तून क्या कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो आप पे जो सवाल डाल रहा हूँ, मेरी गुजारिश होगी सबसे, और मैंने बार बार ये बोले, और मैं एक दफ़ा फिर ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने इन सेनेटर से माजरत ख्वाह हूँ। इनमें से एक ने भी ऐसे अल्फाज मेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल किए। आज ठीक है, इनके भी जज्बात हैं, लेकिन सर इनके जो जज्बात, मैं मुदल्लल बात कर रहा हूँ, मुझे गाली पड़ रही है। मेरे वालिद को, मेरे दादा को, मेरे परदादा को, मेरी वालिदा को, मेरी बहनों को गालियाँ पड़ रही हैं। क्या ये पुख्तून लोग इसका जवाब देंगे? मैं इसके सबूत आपको देख सकता हूँ। तो आपके लोग हैं सर, और मैं भी आपका नाम नहीं ले रहा सर। परफॉर्मेंस देके पुख्तूनख्वा का कर्जा 2013 में जब ये लोग आए 97 बिलियन कर्जा था। 47 से लेके ये 2013 तक 97 बिलियन। आज हम जहां खड़े हैं ये 1500 बिलियन पे पहुंच गया है। और जो एस्टिमेट लगाया गया है 2028, जो इनको तीसरी हुकूमत सौंप दी गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक चुनाव है उधर, तो 2028 तक ये 3000 बिलियन पे जाएगा। क्या पीटीआई इसकी वजाहत दे सकती है? हमें याद है कि पीटीआई का हर बजट एक नए फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था। 4 साल 4 बजट्स और जीरो परफॉर्मेंस। एंड आई अगेन से जीरो परफॉर्मेंस। वो 4 साल इस पूरे पाकिस्तान को याद है। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हलाल थी। अभी अगर कोई बात करते तो हराम है। ठीक है, इनके असूल है। पार्लियामेंट डिसफंक्शनल, और ये इनके अपने मुंह से अब बातें आई हैं। एक कर्नल इनकी पूरी हुकूमत और पूरा पार्लियामेंट चला रहा था। ये मैं नहीं बोलता, ये इनके अपनी जुबानी बातें हैं। और प्रेसिडेंट हाउस, उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस नहीं था, ऑर्डिनेंस का कारखाना था। सर, क्या ये अपने टेन्योर में एक मेगा प्रोजेक्ट इस कौम को दिखा सकते हैं? मेरे ख्याल में अल-कादिर ट्रस्ट एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। मेरे ख्याल में तोशाखाना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। और मेरे ख्याल में 190 मिलियन मलिक रियाज के साथ पाउंड्स वाला एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। बारह साल पुख्तूनख्वा में हुकूमत, और 12 साल में ये अपनी कारकर्दगी दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी शुक्रिया अदा करो जिन्होंने दिए। सर प्लीज, आपको मैंने रिक्वेस्ट की है सर। बीआरटी जिसमें 32 बिलियन रुपए डायरेक्टली खाए गए हैं। बीआरटी जो इनका पता नहीं बेबी प्रोजेक्ट था कि क्या, अगले बनाते थे तो जंगला बस सिस्टम होता, ओए होए होए होए, अगले बनाते थे तो जंगला बस सिस्टम होता था। इनका कोई जन्नती बस सिस्टम हो गया। वो बनाना था कोई 14 मिलियन में, 100 मिलियन से ऊपर हो गया। और वही बीआरटी का पैसा 32 मिलियन ऑन रिकॉर्ड जो दुबई में पेमेंट हुआ है,
दुबई से अमेरिका गया है और अमेरिका से इनके पीटीआई के अकाउंट में आया है और जो 2018 के इंतखाबात में इस्तेमाल हुआ है। आज तक ना कोई पूछेगा और ना उसका जवाब कोई देगा। और मैं भी चाहूँगा कि ये भी अब रिक्वेस्ट करें, परवेज़ खटक तो इनके साथ अब नहीं है, कि जो बीआरटी का जो केस तैयार पड़ा हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो केस आगे ले जाए और उस पर फैसला कर ले। सर, बिलियन ट्री, सुनामी, एफॉरेस्टेशन, एक दूसरा स्कैम, और अब उसके बाद उसकी करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ महीने बाद ये हर पुख्तून को पता है कि हमारे जंगलों में आग लग जाती है। तरीके बड़े अच्छे आते हैं इनको सर, और ये तरीका जो पाकिस्तान में फिर लाए थे 10 बिलियन के पता नहीं 100 बिलियन, वो पुख्तूनख्वा में ये करप्शन का पहले ये दंगल लगाया गया था। और सर मुझे याद है एक दफ़ा इस पर सूबाई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनू में एक साइट विज़िट किया था। तो बनू में इनका एक डेंसिटी साइट था जहाँ इन्होंने कहा था कि हमने 20 लाख पौधा लगाया, जहाँ मेरे ख्याल में 2000 पौधा भी नहीं था। सर, स्वात एक्सप्रेसवे, वो प्रोजेक्ट एनपी पीपीपी गवर्नमेंट का था। पीटीआई ने आते ही एफडब्ल्यूओ के हवाले किया, 25 साल के लिए उनको लीज पे दिया और पुख्तूनख्वा के लोगों के लिए एक बेनिफिट उससे नहीं लिया। जबकि उसके अगर आप कहते हैं तो उसका मैं जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर या वो सारा कंप्लीट वो है वो मैं दूं तो तकरीबन उस प्रोजेक्ट में सर ये जो है एफडब्ल्यूओ ने 40% पेमेंट किए, 60% हुकूमत ने किए और 40% पेमेंट पे वो 25 ईयर्स लीज पे उनको, वो ऑब्वियसली तोहफे होते थे, कुछ इनको उस वक्त मिल रहे होते थे, कुछ ये लोग उनको देते थे। सर एमटीआई एक एक्ट आ रहे पुख्तूनख्वा में, एक बंदा था, कज़न साहब थे कोई, बरकी साहब, और वो बरकी साहब के ज़रिए पुख्तूनख्वा का पूरा हेल्थ सिस्टम तबाह और बर्बाद करके रख दिया। आज पुख्तूनख्वा के अस्पतालों में दवाई नहीं है। आज हालत ये है कि सरकारी स्कूल हमारे सूबे के प्राइवेटाइज होने का ऐलान हो रहा है। वो मुल्क जिसके आईन में लिखा है कि बुनियादी तालीम हर शहरी को देना इस रियासत पे लाजिम और मलजूम है, हमारे सूबे में इनकी हुकूमत उनको प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेट करने पे चली है। आज पैसे नहीं है, पेंशनों के नहीं है, तनख्वाहदारों के नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ की हालत ये है कि सर यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, बल्कि उस दिन एक ऐलान किया है वज़ीर आला साहब ने कि यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीनें बेच के, सर ये अब दुनिया में कहाँ हुआ है, ये वो गाय से शुरू हुआ था बेचना, फिर गाड़ियों से चलता रहा, तोशाखाना से चलता रहा और चलते चलते अब यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेची जा रही है और प्राइवेट सरकारी स्कूलों को ये कौन सा माइंडसेट है? मुझे सर कंक्लूड कर लें सर, बस 2 मिनट आपका हुक्म सर। आंखों सर, वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। खानज़ादा साहब मेरे भाई हैं, सेनेटर्स जो इधर बैठे हैं, मैं आपकी ज़ाती इज़्ज़त करता हूँ और ना मैंने आप पे ज़ाती अटैक किया है और इंशाल्लाह ना आपने कभी मेरे पे ज़ाती अटैक किया है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं आपको प्रूफ्स देने को तैयार हूँ कि बाकायदा पीटीआई के एमएनएज, पीटीआई के एमपीएज, बाकायदा आपके सीनियर लोगों ने मुझे गाली दी, मेरी वालिद को गाली दी, मेरे दादा परदादा को गालियाँ दी हैं, मेरी मरी हुई वालदा को गालियाँ दी हैं, मेरी बहनों को गालियाँ दी हैं। मैं मुदल्लिल जवाब बात की है, मैं गाली ब्रिगेड तो चलता रहेगा, मेरी किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे आप लोग मेरे लिए अजीज़ हैं, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं इंशाअल्लाह बड़ी कोशिश के साथ कि मैं सियासत पे बात करूँ, मैं सियासी बात करूँ। आज आप देख लें कि वो बयानिया
जो साइफर से शुरू हुआ था और मुझे अमेरिका ने निकाला। आज अमेरिका का शुक्रिया अदा हो रहा है कि वहाँ पे 61 सेनेटर्स उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। ये सर बहुत बड़ा तजाद है। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके टाइम का मशकूर हूँ। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो उस पर माजरत ख्वाह हूँ। सियासी बात की है, इंशाल्लाह सियासी जवाब मिलेगा। और अगर फिर मज़ीद भी करना चाहें तो अभी तक सियासी थी, बोलने को फिर बहुत कुछ है। थैंक यू सर।